प्रिय छात्रों, यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें अभी मैट्रिक्स ही चल रहा है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं लास्ट के एक्सरसाइज के 3.4 के 2 क्वेश्चन, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए क्वेश्चन क्या है आपको भली भांति पता है कि यदि इसका व्युत्क्रम अवयव अस्तित्व में हो तो इसे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए, इसके व्युत्क्रम अवयव को। तो हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ए, मैट्रिक्स ए इसको सपोज कर लेते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी का यूज जो करते आए हैं वो क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, इकाई अवयव का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा होगा तो वही आ जाता है। अब देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमको गिव है, वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू, जो हमारा इकाई अवयव होगा प्यारे बच्चों, जो हमारा इकाई अवयव होगा वो 3/3 का होगा। ये होगा मैट्रिक्स ऑफ 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो बाएं पक्ष का मैट्रिक्स है उसको इकाई अवयव बना देना। तो हम इसको एट एनी रेट हम जो है क्या करेंगे, इकाई अवयव बनाएंगे। आपको भली भांति ये पहले से ही पता है भली भांति कि आपने अगर रूपांतरण पंक्तियों में स्टार्ट किया है तो सॉल्यूशन का मतलब लास्ट सॉल्यूशन भी हम किस में करेंगे, पंक्तियों में। और यही रूपांतरण अगर हमने स्तंभ से बिगिन किया है तो एंड भी हम स्तंभ से ही करेंगे। तो आइए इसको इकाई अवयव बनाया जाए। तो उसके लिए फर्स्ट आप जो पहली क्रिया करेंगे पंक्ति के साथ, R1 इज सच दैट हाफ R1, यानी हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में 2 से डिवाइड कर देंगे पहली पंक्ति को। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में ही क्रिया करना है और पहली पंक्ति को 2 से डिवाइड करना है। तो 1 0 -1/2 हो गया प्यारे बच्चों। 5 1 0, बाकी दोनों तो वही हैं, और 0 1 3। और सेम क्रिया दाएं पक्ष के इकाई अवयव के साथ, अभी इकाई अवयव के साथ पहली पंक्ति में हम 2 से भाग करेंगे, 1/2 0 0, और दूसरी और तीसरी पंक्ति हमारी वही रहेगी, 0 1 0 0 0 1। अब आइए फिर पंक्तियों में क्रिया करते हुए हम बाएं पक्ष को इकाई अवयव में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम इस 5 को 0 करेंगे। इस 5 को 0 करने के लिए हमको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या करना होगा, R2 is such that R2 is such that R2 is such that, हाँ दूसरी पंक्ति में क्रिया करेंगे, R2 -5 R1, यानी पहली पंक्ति में हम 5 से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति में से घटाएंगे उसको। तो संगत अवयवों को घटाया जाता है। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 का नम 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी पहले तो हम पहली पंक्ति को वैसे रख लेंगे, हमें जो क्रिया करनी है दूसरी पंक्ति में करनी है। तो पहली पंक्ति हमारी वही रहेगी, 1 0 -1/2। अब आइए दूसरी पंक्ति में हम क्रिया स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो दूसरी पंक्ति में कौन सी क्रिया है,
दूसरी पंक्ति में कौन सी क्रिया करनी है? पहली पंक्ति में 5 से गुणा करके फिर दूसरी पंक्ति में से घटाना है। 5 एकन्नम 5, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और फिर इसमें 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, और 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और इसमें देखिए 5/5 का गुणा करेंगे तो ये -5/2 होगा, और 0 में से -5/2 घटाएंगे तो वो +5/2 होगा। जीरो 1 3। इज इक्वल टू सेम क्रिया दाएं पक्ष के पहले मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स में, तो R1 हमारा वही रहेगा 1/2 0 0। अब हम क्या करेंगे, R1 में 5 से गुणा करेंगे और R2 में से घटाएंगे, तो 1/2 में 5 का गुणा करेंगे 5/2 होगा, तो 5/2 को 0 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5/2। -5/2 ये तो वही रह जाएगा। ओ यहां ये 1 ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 0 की वजह से चाहे इतना मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा, बाकी यही आपका आ जाएगा। अब देखिए 0 0 1। अब देखिए इसको 0 करते हैं प्यारे बच्चों, तो R3 इज सच दैट R3 माइनस R2, यानी हमें क्रिया तीसरी पंक्ति में करनी है, तो 2 पंक्ति तो हमारी वही रहेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, -1 0 -1/2 0 1 5/2 तीसरी पंक्ति हमारी प्यारे बच्चों तीसरी पंक्ति होगी। क्या करेंगे हम, R3 में से R2 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 5/2 घटाएंगे, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1/2। और सेम क्रिया हम दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के साथ, तो पहली और दूसरी पंक्ति हमारी सेफ वही रहेगी 1/2 0 0 -5/2 1 0। अब क्रिया कीजिए, R3 में से R2 घटाइए तो 0 में से 5 -5/2 घटाएंगे तो +5/2 होगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 इंटू ए। अब प्यारे बच्चों एक क्रिया और, R3 इज सच दैट 2R3, यानी R3 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स ऑफ केवल R3 में क्रिया करनी है, तो ये हो जाएगा 1 0 -1/2 0 1 5/2। अब तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से गुणा करने पे 0 0 1 इज इक्वल टू सेम क्रिया यहां भी तीसरी पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 0 0 -5/2 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -2 +2 इंटू ए। अभी भी ये इकाई आव्यूह नहीं बना, तो इकाई आव्यूह बनाने के लिए पहले इसको 0 करते हैं फिर इसको 0 एक साथ करते हैं। तो सबसे पहली क्रिया हम प्यारे बच्चों क्या करें, R1 इज सच दैट R1 + 1/2 R3,
यानी कि R3 में 2 से भाग करके R1 में जोड़ें तो 1/2 1/2 ये 0 हो जाएगा। और R2 इज सच दैट R2 माइनस 5/2 R2, 5/2 R3, R3 में 5/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 होगा और इस 5/2 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमारी क्रिया क्या होगी प्यारे बच्चों? हमारी क्रिया होगी R1 इज सच दैट R1 is such that R1 प्लस क्या करनी है? R1 प्लस 1/2 R3, 1/2 R3 and R2 is such that R2 minus 5/2 R3, 5/2 R3। यानी हमारी जो मेहनत है वो स्टार्टिंग में किसमें है? हमारी जो मेहनत है वो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में ही क्रिया करनी है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ पहले R1 में क्रिया करते हैं और कैसी क्रिया करते हैं R1 में? तीसरी पंक्ति को 2 से भाग करके हम पहली पंक्ति में जोड़ देते हैं उसे। तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 में हम 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 1। 1 आगे बढ़ते हैं। 0 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 में जोड़ेंगे वही रह जाएगा। वही मीन्स हाँ, ये 0 ही रह जाएगा। और ये भी 0 हो जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1/2 होगा और 1/2 को इसमें जोड़ेंगे तो -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए R2 में भी क्रिया करनी है। R2 में कौन सी क्रिया करनी है? R2 में कौन सी क्रिया करनी है प्यारे बच्चों? पहले हमें R3 में 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 में से घटा लेना है। तो पहले आइए बाएं पक्ष का मैट्रिक्स, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? R3 में 5/2 से। तो ये तो वही रह जाएगा, 0 होने की वजह से ये भी वही रह जाएगा। और इसमें 5/2 से गुणा करके जब इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी 0 1 0। अब तीसरी पंक्ति हमारी क्या है? 0 0 1 0 0 1। अब सेम क्रिया हम यहाँ दाएं पक्ष के मैट्रिक्स में सावधानी से, तो हम क्या करेंगे? R3 में 2 से भाग करेंगे फिर R1 में जोड़ेंगे। R3 में 2 से भाग करेंगे 5/2, 2 से भाग किए 5/2। अब 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे 6/2, 6/2 मीन्स हो गया 3। अब इसमें देखिए दो से डिवाइड करेंगे इसको तो -1 आएगा और 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा।
इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस बार क्या करना है, R3 में 5/2 से गुणा कीजिए, फिर R2 में से घटाइए। चलिए 5/2 से गुणा कीजिए, किसमें, R3 में। R3 में 5/2 से गुणा करने के बाद R2 में से घटाना है, तो क्या हो जाएगा, पहले अवयव के साथ 5/2 माइनस 5/2 गुणे 5, ये हो जाएगा 5×25 -25 -5 -30/2। -30/2 का मतलब हुआ 15। यही तो करना है, एक बार देख लेते हैं। ओह हाँ, हमें क्या करना है, R3 में 5/2 से गुणा करके R2 में से घटाना है। R3 में 5/2 से गुणा करना है, तो 5/2 से गुणा करेंगे इसमें, तो 25/2 हो जाएगा, और 5/2 घटाना है 25/2। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5×25 -25 -5 -30/2 -15। फिर 5/2 से इसमें गुणा करेंगे और इसमें जोड़ना, इसमें से घटाना है, तो 1 -5/2 गुणे -2, तो ये हो जाएगा 1 + 10/2। 2 पंचे 10, 5 1 6। अब वही चीज़ यहाँ करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, और 0 में से घटाना है, तो 0 माइनस 5/2 गुणे 2 यानी -5। यहाँ आते हैं 5 - 2 + 2, 5 - 2 + 2 × A। अब देखिए, we know that I = जैसा कि ये है A इनवर्स × A, सच दैट A इनवर्स = वैल्यू हमारी क्या आई है, पहली पंक्ति है 3 - 1 + 1, दूसरी पंक्ति है -15 6 - 5, और तीसरी पंक्ति है 5 - 2 + 2। दैट्स आंसर। तो यह रहा प्यारे बच्चों, बहुत सारे सवाल ऐसे लग चुके हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आव्यूह ए तथा वी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे यदि और केवल यदि, यानी ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा और बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो इसके लिए एक थ्योरम है बच्चों, जैसे ए पी क्रम का ए m/, देखिए प्यारे बच्चों, ए और बी ये दोनों ही क्या हों, समान क्रम के आव्यूह हों, समान क्रम के आव्यूह हों,
ए और बी क्या हों, समान क्रम के अवयव हों, और तब यदि ए बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू आई हो, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब ए वी का व्युत्क्रम अवयव है, और बी ए का व्युत्क्रम अवयव है। तो प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प है, ए बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू आई, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। ये एग्जाम में पूछा सकता है प्यारे बच्चों विकल्प, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आज हमारे ये मैट्रिक्स 3.4 खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको अगले टॉपिक निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।